प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है 11 साल, करीब 4033 दिन और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। बिल्कुल। तो आज हम इसी विश्लेषण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सवाल इतना अहम क्यों है, इसके पक्ष में क्या कहा जा रहा है, विपक्ष में क्या दलीलें हैं और भारतीय मीडिया का जो माहौल है उस पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो यही है जो आपने भी कही, 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होना, ये अपने आप में मतलब एक रिकॉर्ड ही है। हाँ बिल्कुल, विश्लेषण में ये बात साफ कही गई है कि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये शायद सत्ता और मीडिया के बदलते रिश्ते का एक प्रतीक बन गया है। और इसी दौरान आप देखें तो विपक्ष के नेता जैसे राहुल गांधी का नाम आता है विश्लेषण में। हाँ, वो तो अक्सर प्रेस से मिलते हैं। जी, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो सवालों के सीधी जवाब देने से मतलब एक तरह से बचते दिखते हैं। हाँ, और 2019 में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी थी जिसमें वो मौजूद थे। हाँ, वो काफी चर्चा में रही थी। जी, लेकिन सवालों के जवाब, जैसा विश्लेषण बताता है, उन्होंने नहीं दिए थे। तब के जो पार्टी अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उन्होंने दिए थे। अच्छा, तो ये फर्क साफ है। जी, लेकिन देखिए, जब इस बारे में सत्तारूढ़ पार्टी यानी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछा गया तो उनका तर्क थोड़ा अलग था। हाँ, उन्होंने कहा कि ये कोई मतलब मूल मुद्दा ही नहीं है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री तो मन की बात जैसे कार्यक्रम करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वो सीधे जनता से जुड़ते हैं। सही कहा। लेकिन जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो इस पर सवाल उठाता है। क्या कहता है विश्लेषण? उसका कहना है कि देखिए, मन की बात हो या फिर चुने हुए कुछ इंटरव्यू, ये तो एक तरफा संवाद हुआ ना। हाँ, मतलब वन वे कम्युनिकेशन। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है दो तरफा बातचीत। हाँ, जहां मीडिया, जो एक तरह से जनता का प्रतिनिधि है, वो सीधे सवाल पूछ सके बिना किसी तैयारी के, बिना स्क्रिप्ट के। हाँ, और ये जो जवाबदेही वाला पहलू है वो यहाँ गायब दिखता है। यहीं पर देखिए एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है और शायद थोड़ा क्या कहूँ असहज करने वाला भी। वो क्या? वो है मीडिया की अपनी भूमिका पर। विश्लेषण में गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये शब्द काफी चलता है आजकल। जी, अक्सर उस मीडिया वर्ग के लिए इस्तेमाल होता है जिस पर यह आरोप लगते हैं कि वो सरकार का पक्ष लेता है या जरूरी सवाल नहीं पूछता। तो क्या वाकई मीडिया प्रधानमंत्री से तीखे सवाल पूछने की स्थिति में नहीं रहा है? विश्लेषण कुछ हद तक इसी तरफ इशारा करता है और कुछ उदाहरण भी देता है इसके लिए। जैसे विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में अगर कोई घटना होती है, जैसे कर्नाटक हादसे का उदाहरण दिया गया, उसकी कवरेज और फिर उसकी तुलना की गई है भाजपा शासित राज्यों की घटनाओं से, जैसे कुंभ भगदड़ हुई थी। हाँ, कुंभ भगदड़ या मुंबई में ट्रेन हादसा हुआ था, उनकी कवरेज में कथित तौर पर फर्क देखा गया। कुंभ भगदड़ वाला मामला तो मुझे याद है काफी गंभीर था। विश्लेषण ये भी याद दिलाता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तब मौतों की सूची मांगी थी, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुए इस पर सवाल उठाए थे। जी, लेकिन मीडिया में इस पर उतनी चर्चा नहीं हुई थी। हाँ, और बीबीसी हिंदी के एक रिपोर्ट का भी जिक्र है, इसमें सरकारी आंकड़े जो 37 मौतों के थे, उससे कहीं ज्यादा, शायद 82 या उससे भी ज्यादा मौतें बताई गई थी। पर यह खबर भी मतलब ज्यादा टूल नहीं पकड़ पाई। इसके अलावा और भी मामले हैं, उस पर सवाल उठाता है। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प तुलना की गई है अमेरिका से। जी, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, वो तो मीडिया पर बहुत हमलावर रहते थे, फेक न्यूज कहते थे। हाँ बिल्कुल, रोज ही कुछ ना कुछ कहते थे। लेकिन विश्लेषण कहता है कि इसके बावजूद वो प्रेस से लगातार संवाद करते थे। पहले 100 दिनों में ही शायद 139 बार उन्होंने प्रेस से बात की। और सिर्फ बात ही नहीं, पत्रकारों ने उनसे मुश्किल सवाल भी पूछे। जैसे वो कतर से मिले किसी विमान के तोहफे का मामला था, उस पर भी सवाल हुआ। हाँ, ये बात भी सच है कि ट्रंप प्रशासन ने कोशिश भी की थी मीडिया को नियंत्रित करने की, जैसे रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, इनको प्रेस पूल से हटाने की कोशिश हुई थी। जी, लेकिन वहां फिर अदालतों ने भी दखल दिया। तो विश्लेषण ये कह रहा है कि देखिए, अमेरिकी मीडिया की चाहे जितनी आलोचना हो, पर वहां सवाल पूछने का जो जज्बा है वो शायद ज्यादा मजबूत दिखता है। तो फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर हो क्यों नहीं रही? क्या वाकई प्रधानमंत्री सवालों से बचना चाहते हैं या फिर मीडिया में ही अब वो दम नहीं रहा कि मुश्किल सवाल पूछे? विश्लेषण में एक बड़ी मतलब व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी है इस पर। क्या कहा गया है कि अगर मीडिया वाकई इतना कमजोर हो गया है जैसा कि आरोप लगता है, तब तो प्रधानमंत्री के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यह सबसे सही, सबसे मुफीद वक्त है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल,
देखिए, ये पूरा मामला सिर्फ एक नेता के संवाद करने के तरीके का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। किस तरह से? ये असल में सवाल उठाता है प्रेस की आजादी पर और उसके जरिए लोकतंत्र में जो जवाबदेही की पूरी व्यवस्था है उसकी सेहत पर। हाँ, ये तो सही बात है। यही कमजोर पड़ जाए या मान लीजिए सवाल सिर्फ विपक्ष से ही पूछे जाने लगे तो लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पे मुझे लगता है हम सबको सोचने की जरूरत है।